नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट ग्रुप चैनल 3 लिटिल ट्यूटर में। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां टाइम टू टाइम वीडियोस के माध्यम से पिछले वर्ष से ही दी जा रही हैं। दोस्तों, इस बार भी हमारा यही प्रयास है कि आने वाले सेशन में यानी कि 2022-23 सत्र में जो भी केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन होने हैं उनके बारे में आपको टाइम टू टाइम वीडियोज़ के माध्यम से सही जानकारी दी जाए, जिससे कि जितने भी पेरेंट्स अपने बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराना चाहते हैं और हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनको इन वीडियोज़ से कुछ ना कुछ लाभ जरूर हो, ताकि उनको सही जानकारी सही समय पर मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि क्लास 2 से लेके जो उससे ऊपर की क्लासेस हैं, यानी कि क्लास 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, इसमें जो केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन होते हैं ये ऑफलाइन होते हैं। तो ऑफलाइन एडमिशन का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से कहाँ पर फॉर्म मिलता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं, कैसे आपको फॉर्म जमा करना है, इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। क्योंकि दोस्तों, हम पिछले कई दिनों से आपके कमेंट्स को एनालाइज़ कर रहे हैं, आपके कमेंट्स को देख रहे हैं, जिसमें हमें ये लगता है कि बहुत से पेरेंट्स को इसके बारे में थोड़ा कम जानकारी है। ज़्यादातर जो क्वेरीज़ रहती हैं, ज़्यादातर जो उनके सवाल रहते हैं कमेंट में, वो क्लास 2 से लेके उससे ऊपर की जो क्लासेस हैं, यानी कि 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, इनके बारे में उनके ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं कि ये एडमिशन कब होंगे, कैसे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इस चीज़ को पूरा कवर करेंगे। दोस्तों, आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताएंगे ताकि आपको चीज़ें एकदम क्लियर रहें, आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए, ताकि जब भी फॉर्म निकले आप अपने बच्चे का फॉर्म भरें और बच्चों का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में हो सके। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक ओवरव्यू देंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि एडमिशन कैसे होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो सैम्पल फॉर्मेट होता है एप्लीकेशन फॉर्म का, ये ऑफलाइन होता है, इसके लिए कोई ऑनलाइन पोर्टल नहीं है। जो सैम्पल फॉर्मेट है एप्लीकेशन फॉर्म का, एप्लीकेशन फॉर्म कैसा दिखता है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसके बारे में जानकारी देंगे। और उसके बाद दोस्तों, आप फाइनली इस फॉर्म को कहाँ ले जाकर जमा कर सकते हैं, कहाँ आपको जमा करना है, इसके बारे में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ओवरव्यू। तो दोस्तों, ओवरव्यू में मैं आपको बता दूँ कि ये जो एडमिशन होते हैं केंद्रीय विद्यालय में क्लास 2 से लेके उससे ऊपर की जो क्लासेस होती हैं, यानी कि क्लास 2, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, ये एडमिशन तभी होते हैं जब उनमें सीटें खाली होती हैं। तो दोस्तों, ज़्यादातर केंद्रीय विद्यालय में जो सीटें होती हैं वो पहले से ही भरी होती हैं, या फिर जब भी किसी केंद्रीय विद्यालय में सीटें खाली होती हैं तो एडमिशन के टाइम पर केंद्रीय विद्यालय अपनी खुद की वेबसाइट पर, एक तो कॉमन वेबसाइट है kvsangathan.nic.in, वो केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट है। इसी तरीके से हर केंद्रीय विद्यालय की अपनी खुद की वेबसाइट है। तो आपको ये केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट कहाँ मिलेगी, अलग अलग केंद्रीय विद्यालय के, इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं और भी आगे आने वाले टाइम में वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप किसी भी केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, हर केंद्रीय विद्यालय की अपनी खुद की वेबसाइट है। उनके वेबसाइट पर आप जाकर ये देख सकते हैं कि क्लास 2 से लेके जो और क्लासेस हैं, क्लास 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, क्या उनमें सीट खाली है। अगर सीट खाली रहेगी तो वो एडमिशन के लिए फ़ॉर्म निकालेंगे, अगर सीट खाली नहीं रहेगी तब वो एडमिशन के लिए फ़ॉर्म नहीं निकालेंगे। ये चीज़ मैं आपको एकदम क्लियर कर रहा हूँ। किसी केंद्रीय विद्यालय में किसी भी क्लास में अगर सीट खाली रहेगी तभी एप्लीकेशन फॉर्म निकलेंगे, सीट खाली नहीं रहेगी तो एप्लीकेशन फॉर्म नहीं निकलेंगे। तो दोस्तों, कुछ केंद्रीय विद्यालयों में ऐसा भी हो सकता है कि सीटें खाली ना हो, वो डायरेक्टली एक नोटिस रिलीज़ कर देते हैं जिसमें वो लिख देते हैं कि किसी भी क्लासेस में सीट खाली नहीं है, तो ये जो ऑफलाइन एडमिशन है ये नहीं होंगे। तो इसके लिए आप परेशान नहीं होइए। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आपको सैम्पल एप्लीकेशन फॉर्मेट दिखाते हैं कि किस तरीके से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो दिखता है। यदि किसी केंद्रीय विद्यालय में सीटें खाली हैं तो उस केस में वो अपने अपने केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर, सभी केंद्रीय विद्यालय अपने अपने वेबसाइट पर एप्लीकेशन फॉर्म डालते हैं। हर केंद्रीय विद्यालय का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो थोड़ा अलग भी हो सकता है। यहाँ पर मैं आपको एक आइडिया देने के लिए एक सैम्पल फॉर्मेट दिखा रहा हूँ किसी केंद्रीय विद्यालय का। तो दोस्तों, आप उसको देखकर एक आइडिया ले लीजिए। अदरवाइज़ आप जिस केंद्रीय विद्यालय में एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं उस केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर जाकर वहां से फॉर्म डाउनलोड करके देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें उसमें भरनी हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आपको सैम्पल फॉर्मेट एप्लीकेशन फॉर्म दिखाते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 दिल्ली कैंट सदर बाज़ार दिल्ली कैंट
केंद्रीय विद्यालय का एक एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड किया है जो क्लास 2 से लेके उससे ऊपर की क्लासेस में एडमिशन के लिए उसकी वेबसाइट पर अपलोडेड है। दोस्तों आप भी जाकर इस फॉर्म को डाउनलोड कर देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, इस तरीके का फॉर्म होता है। यहाँ पर आपको टिक मारना होता है कि फ्रेश एडमिशन है या केवीटीसी पे। बहुत सारे पेरेंट्स का सवाल होता है कि केवीटीसी पे एडमिशन कैसे होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन होता है, अगर आपके पास केवीटीसी है यानी कि आप पहले से ही केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पर टिक करना है। अगर आपका फ्रेश एडमिशन है तो आपको यहाँ पर टिक करना है। यहाँ पर क्लास एंड सेक्शन, क्लास टीचर, ये सब फॉर्म है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके का फॉर्म होता है। दोस्तों इसको हम आपको पेन से फिल करके दिखाएंगे ताकि आपको चीज़ें एकदम से समझ में आ जाए। यहाँ पर मैं बस आपको ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिखाना चाहता हूँ कि इस तरीके का ऑफलाइन फॉर्म होता है। इसको आपको प्रिंट आउट लेना होता है, ठीक है। इसको आप मार्केट से जाकर दुकान से प्रिंट आउट ले सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट ले सकते हैं। उसके बाद आपको पेन से इसको फिल करना है। उसके बाद इसके साथ जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं आपकी कैटेगरी वगैरह के हिसाब से, वो सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी अटैच करके उसके बाद आपको सेल्फ अटेस्ट करके वो आपको केंद्रीय विद्यालय में ले जाकर जमा कर देना होता है। देखिए अभी पिछले 1-2 साल से कोविड की सिचुएशन चल रही है तो केंद्रीय विद्यालय कैंपस को विज़िट करने के लिए मना करते हैं। तो ऐसे केस में वो या तो ये कहते हैं कि आप पोस्ट के थ्रू भेज दीजिए या तो केंद्रीय विद्यालय के बाहर जो बॉक्स होता है उसमें ले जाकर डाल दीजिए, या फिर वो ईमेल आईडी वगैरह प्रोवाइड कराते हैं कि इस फॉर्म को फिल करके इसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके फिर उनको स्कैन करके उनकी जो डेडिकेटेड ईमेल आईडी होती है वो इस फॉर्म के साथ एक नोटिस भी जारी करते हैं। जब भी एडमिशन का टाइम आता है तो इस फॉर्म के साथ एक नोटिस भी जारी करते हैं। उस नोटिस में वो ये सारी चीज़ें बताते हैं कि आपको ये फॉर्म भर के उन तक कैसे भेजना है, पोस्ट के माध्यम से भेजना है कि बॉक्स में ले जाकर डालना है कि ईमेल के माध्यम से भेजना है। वो नोटिस में आपको सारी जानकारी मिलेगी। ये फॉर्म और वो नोटिस आपको उसी केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर मिल जाएगी जहां आप अपने बच्चे का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं। तो इस तरीके का ये फॉर्म दिखता है दोस्तों। इस फॉर्म के साथ कुछ सर्टिफिकेट वगैरह भी होते हैं। ये सारे सर्टिफिकेट आपको फिल करने होते हैं, इनको बनवाने पड़ते हैं। उसके बाद आपका जो एडमिशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। और अगर सीटें वैकेंट होती हैं और आप अगर सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं तो आपको एडमिशन मिल भी सकता है। तो दोस्तों इस तरीके का ये फॉर्म जो है वो ऑफलाइन फॉर्म दिखता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक नोटिस भी दिखा देता हूँ जो इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही उस केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर आई थी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नोटिस है ये केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 दिल्ली कैंट की है। ये पिछले साल की है। मैं सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया रहे। जैसे कि बहुत सारे पेरेंट्स के कमेंट आ रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि क्या एडमिशन प्रोसेस है। तो इस वजह से दोस्तों मैं ये ओरिजिनल नोटिस केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 दिल्ली कैंट की आपको दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो एडमिशन का डेट था पिछले साल वो 25/6/2021 से लेकर 30/6/2021 था। तो इन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दिया था कि किस तरीके से आपको फॉर्म भेजना है। तो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शुड बी पैक्ड इन 1 envelope एंड शुड बी ड्रॉप्ड इन द बॉक्स एट विद्यालय मेन गेट ऑन बिफोर 30/6/2021। तो दोस्तों ये कहना चाह रहे हैं कि आप सारे डॉक्यूमेंट को एक लिफाफे में बंद करके जो केंद्रीय विद्यालय के मेन गेट के सामने बॉक्स है उसमें ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि उस टाइम भी कोविड की सिचुएशन थी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लास एंड शिफ्ट मस्ट बी रिटन ऑन द एनवेलप। जो क्लास, जिस क्लास में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, और जैसे कि किसी केंद्रीय विद्यालय में 2 शिफ्ट होते हैं तो किस शिफ्ट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो भी आप एनवेलप पर लिख दीजिए। दोस्तों हो सकता है कि आप जिस केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे का फॉर्म भरना चाह रहे हैं उस केंद्रीय विद्यालय ने ये इंस्ट्रक्शन दिया हो कि आप ईमेल आईडी के जरिए भेजिए, या फिर ये इंस्ट्रक्शन दिया हो कि आप पोस्ट के जरिए भेजिए। तो आप वहाँ से नोटिस को ज़रूर देख लीजिए कि वो किस तरीके से फॉर्म को मांग रहे हैं। अदरवाइज़ आप गलत तरीके से फॉर्म भर देंगे तो हो सकता है कि आपके बच्चे का एडमिशन ना हो पाए। इसी तरीके से अब यहाँ पर एक नज़र डाल लेते हैं कि आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। दोस्तों हो सकता है कि अलग अलग केंद्रीय विद्यालय के आधार पर डॉक्यूमेंट भी अलग अलग लगते हैं। तो दोस्तों ये नोटिस मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये नोटिस आप उस केंद्रीय विद्यालय की उससे जाके वो करिएगा, डाउनलोड करिएगा जहाँ आप अपने बच्चे का फॉर्म भरना चाह रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए और पेरेंट्स का सिग्नेचर, फ़ोटो ऑफ चाइल्ड, 2 मोबाइल नंबर होना चाहिए, व्हाट्सएप नंबर होना चाहिए, ओरिजिनल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी कि टीसी, आपने जो पिछला क्लास अटेंड किया है उसकी टीसी होनी चाहिए, जो कि काउंटर साइन होनी चाहिए एजुकेशन ऑफिसर फॉर नॉन सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट। इसी तरीके से रेजिडेंस प्रूफ के तौर पर आप कोई एक दे सकते हैं, जैसे कि रेजिडेंस प्रूफ फॉर्म फ्रॉम ऑफिस, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल,
रेंट एग्रीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द ओनर। इनमें से कोई भी एक आप रेजिडेंस प्रूफ दे सकते हैं। इसी तरीके से सर्विस सर्टिफिकेट, अगर बच्चे के जो माता पिता हैं वो गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो आपको सर्विस सर्टिफिकेट देना होता है, और नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र का भी एक अलग से सर्टिफिकेट होता है, तो आपको वो नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पिछले 7 साल में उनके कितनी बार ट्रांसफ़र हुए हैं ये आपको ओरिजिनल कॉपी देना होता है अगर बच्चे के माता पिता सरकारी नौकरी में है तो। ये जो सर्विस सर्टिफिकेट है मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि आपके ऑफिस से ही बन जाता है। इसके बाद DO, डिफेंस पर्सनल के लिए ये फॉर्म होता है, ये सबके लिए नहीं होता है। ये जो डॉक्यूमेंट है ये डिफेंस पर्सनल अगर हैं तो उनको देना होता है। इसी तरीके से अगर कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि कोई बच्चा अगर SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको कास्ट सर्टिफिकेट देना होता है। और इसी तरीके से बच्चे का जो आधार कार्ड है वो आपको देना होता है। तो दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सेल्फ अटेस्ट करके लगाने होते हैं, और यही सब डॉक्यूमेंट आपको एडमिशन के टाइम पर भी दिखाना होता है अगर आपके बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए नाम आ जाता है तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी जो क्लास 2 से लेके उसके ऊपर की क्लासेस हैं उनमें एडमिशन के लिए थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे तो मैंने सोचा कि पिछले साल के ही आधार पर एक वीडियो बना के डाल दूं ताकि लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए, आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लगे कि किस तरीके का एडमिशन प्रोसेस होता है। क्योंकि क्लास 1 का जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो तो ऑनलाइन होता है, उसमें सारी चीज़ें आपकी ऑनलाइन होती हैं, और जो क्लास 2 से लेके उससे ऊपर की क्लासेस में जो एडमिशन होते हैं ये तभी होते हैं जब किसी केंद्रीय विद्यालय में उस पर्टिकुलर क्लास में सीट खाली होती हैं तब। अगर सीटें खाली नहीं रहेंगी तो फिर एडमिशन नहीं होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने कीमती सुझाव कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। आपको कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मैसेज भी कर सकते हैं, वहाँ पर हम आपकी डाउट सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आपस में शेयर भी करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। बहुत से हमारे व्यूअर हैं जो चैनल वीडियोस को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जो भी नई वीडियो पोस्ट हो आपके पास तुरंत चली जाए। नोटिफिकेशन बेल यानी कि बेल आइकन, घंटी वाला निशान ज़रूर दबाइएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रहती हैं, एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। हो सकता है अगर ये मिस हो तो फिर प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।